हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर आज हम 40 इंच चेस्ट साइज़ की कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग से हम 38 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा जो पेपर कटिंग है ना, ये 40 साइज का है। 40 का ये फोर्थ पार्ट है यहाँ पे 10 इंच, और अब इसी से हम 38 इंच चेस्ट साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करेंगे। और इसी प्रकार से देखिए ये जो स्लीव है ना, इसकी भी हमें लंबाई बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी टोटल लंबाई 10 इंच है, तो स्लीव की भी हमें यहाँ पे लंबाई बढ़ानी है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे के पल्ले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ जो यहाँ पर आ रही है वो है 16 इंच, और ब्लाउज की तैयार लंबाई यहाँ पर है 15 इंच। ठीक है, तो ये यहाँ पे 16 इंच आ रहा है टोटल, तो इसमें भी हमें लंबाई कम करनी है। तो नीचे से देखिए यहाँ पर मैं आधा इंच कम कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 14.5 इंच है, तो यहाँ पर हमें आधा इंच कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आधा इंच पर मार्किंग किया और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे आधा इंच तक इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसको आधा इंच तक फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद देखिए इसकी जो टोटल लंबाई यहाँ पे आ रही है वो 15.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई बराबर 14.5 इंच आ जाएगी। अब देखिए इसको मैं इस प्रकार से रखूँगी। यहाँ पर हमारा जो ये कपड़ा है ना, ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है, तो वन साइड की तरफ से मैं इस प्रकार से रखूँगी इसको, पेपर को। तो यहाँ पर देखिए बराबर सीधा रखना है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है साइड से, तो बराबर पेपर पैटर्न जो होता है ना, उसको बराबर सीधा रखना होता है मिला के। तो देखिए यहाँ पर मैंने एज इट इज़ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है पूरा पैटर्न को। अब देखिए यहाँ पर हम आर्मोल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्मोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 40 साइज़ का ब्लाउज है, तो 38 के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ½ इंच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम 38 के हिसाब से 38 का फोर्थ पार्ट लेंगे यहाँ पर 9.5 इंच, और 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पर आधा इंच कम हो गया। अब यहाँ से हम मार्जिन लेंगे 1.25 इंच का। तो देखिए यहाँ पर भी ये आधा इंच कम हो गया मार्जिन की तरफ से भी। ठीक है, अब हम यहाँ पर कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे। 32 इंच कमर है, उसका फोर्थ पार्ट लिया मैंने 8 इंच। 1 इंच लिया मैंने टक्स के लिए, और 1.25 इंच लिया मैंने मार्जिन। अब यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ मिला देंगे इस प्रकार से, और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन। ठीक है, और यहाँ पर जो ये लाइन है नहीं, अभी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये हमने पहले पेपर पैटर्न ड्रॉ किए थे ना, तब की है। अब देखिए यहाँ पर हमें पीछे की तरफ जो बेल्ट चाहिए ना, वो 5 इंच का चाहिए, तो मैंने 5 इंच पर मार्किंग किया, और ऊपर की तरफ अब मैं 1.25 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लूँगी। तो देखिए 1.25 इंच के ऊपर मैंने मार्किंग किया है बराबर। अब इसके बाद देखिए हम गले की चौड़ाई का मार्किंग कर लेंगे। 2.5 इंच रखूँगी मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखिए मैंने 2.25 इंच लिया है गले की चौड़ाई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने गोल गले का शेप दिया है, आप चाहे तो कोई भी गले का शेप बना सकते हैं। और यहाँ साइड से देखिए मैं ½ इंच लूँगी ऊपर की तरफ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे, और यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे टक्स के लिए। दोनों तरफ आधा इंच ले लेंगे इस प्रकार से, और देखिए जो ½ इंच पर हमने मार्किंग किया है साइड पर, उसको इस तरह से मिला देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बिल्कुल रेडी है। पीछे का जो पल्ला है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम सामने के पल्ले की यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए सामने का देखिए मैंने साइड पार्ट लिया है, और इसको अब हम एज इट इज़ जैसा है वैसा छाप देंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर कटिंग करनी है, उसके बाद ब्लाउज के ऊपर आपको कटिंग करनी है। और सबसे पहले इस प्रकार से रख के आपको देखना है सभी पार्ट्स को कि बराबर ये आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जहाँ पर जो पार्ट जम रहा है उसको वहाँ पे रख के आपको ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको इस प्रकार से रखेंगे साइड पार्ट को, और यहाँ से हम इसको एज इट इज़ छाप देंगे इस प्रकार से।
अब देखिए यहाँ पर जो कट लगा है ना, ये हमारा फिटिंग वाला निशान है। यहाँ पर देखिए पेपर कम पड़ गया था, तो यहाँ पे हमें इस तरह से मार्जिन को बढ़ा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच कम कर लेना है, क्योंकि देखिए पीछे पल्ले में ये आधा इंच का कम हो गया है, ठीक है। हमने जो 38 के हिसाब से मार्किंग किया है तो, और यहाँ पर देखिए इस साइड से भी हमें इसको कम कर लेना है। तो अब ये बराबर हमारा हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो बेल्ट को हम इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और अब यहाँ पर इसको छाप देंगे। साइड से आधा इंच में यहाँ पे बढ़ा के लूँगी। दोनों तरफ से देखिए मैंने बेल्ट को यहाँ पे छाप दिया। अब नीचे की तरफ हमें आधा इंच बढ़ाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बेल्ट में हमेशा 1 इंच बढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर आधा इंच ही लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमने पीछे पल्ले में भी कम किया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बेल्ट में ही मार्जिंग देना है, बाकी किसी पार्ट में भी हमें मार्जिंग नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कटोरी की हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से देखिए कटोरी को सीधा रखते हैं। सीधे कपड़े में हमें कटोरी को कभी भी कट नहीं करना है। कटोरी हमेशा उरेब में कटती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ उरेब क्या होता है। इस प्रकार से देखिए ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। तो हमें कटोरी को ना ऐसे तिरछे में कट करना होता है, इस प्रकार से। देखिए ये तिरछा है, ये उरेब होता है, ठीक है। तिरछा है, ये उरेब होता है, और इस प्रकार से भी होता है। तो आप चाहे कटोरी को इस प्रकार से रखिए या फिर इस प्रकार से रखिए, या फिर आप देखिए इस प्रकार से भी कटोरी को रख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी रख सकते हैं। लेकिन आपको कटोरी को उरेब में ही कट करना है, सीधे में कभी भी कटोरी को कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस प्रकार से कटोरी को रखेंगे तिरछा, और यहाँ पर उरेब में ही हमें इसको एज इट इज़ इस प्रकार से छाप देना है। तो देखिए कटोरी को हमने यहाँ पे पूरा छाप दिया है। अब लेंगे आस्तीन। तो आस्तीन में हमें लंबाई बढ़ानी है, ठीक है। तो आस्तीन में हमें लंबाई बॉटम की तरफ से ही बढ़ानी है। आप चाहे कितनी भी लंबाई बढ़ाना चाहे, तो आपको आस्तीन की लंबाई जो है ना बॉटम की तरफ से ही बढ़ानी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आस्तीन को देखिए मैंने इस तरह से बराबर ऊपर सरका के रखा है, और नीचे की तरफ मैंने स्पेस रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने बराबर ये मिला के रखा है, और नीचे की तरफ यहाँ पे जगह खाली है। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे नीचे की तरफ। तो अभी हम इसको एज इट इज़ इस तरह से छाप देंगे। और देखिए जहाँ जहाँ पर कट लगा हुआ है आस्तीन में, वहाँ पर हमें निशान लगाना है, क्योंकि ये आर्मोल का हमारा ये मार्किंग है, और ये सेंटर में भी हमें मार्किंग कर लेना है, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ मुझे आधा इंच इसकी आस्तीन की लंबाई बढ़ानी है। तो नीचे की तरफ आधा इंच लेंगे, इस प्रकार से आधा आधा इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और अब स्केल की मदद से हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से। अब साइड से भी हम इसको बराबर मिला देंगे दोनों तरफ। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच इसकी लंबाई बढ़ाई है आस्तीन की। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा 38 इंच चेस्ट साइज के हिसाब से ब्लाउज की यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है, और वो भी 40 इंच चेस्ट साइज के पेपर कटिंग से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर बड़े साइज की पेपर कटिंग है, तो उससे आप इस प्रकार से ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। और देखिए अगर आपके पास कम साइज की ब्लाउज की पेपर कटिंग है, तो उससे आप बड़े साइज का भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं एक ही पेपर पैटर्न से। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करते वक्त मैं आपको बहुत सारी ब्लाउज से संबंधित बातें बताती रहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, अंत तक। और अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है, तभी आपको कटिंग स्टिचिंग के बहुत सारे बातों का पता चलेगा ब्लाउज के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए कपड़े को बराबर सीधा कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा था, तो यहाँ पर सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर फिर आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए आस्तीन की हमने यहाँ पे पूरी कटिंग कर ली है, और यहाँ पर कट लगाएंगे सभी निशान के ऊपर। और देखिए इसको बराबर इस तरह से मिला के रखेंगे। और यहाँ पर अब हम देखिए इस तरह से फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे।
तो यहाँ पर मैं अभी फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करूँगी, इसको स्टिचिंग करते वक्त ही आर्म होल की कटिंग करती हूँ मैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।